बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आर्टिफिशियल मून के बारे में। जो आपने सुना होगा कि चाइना जो है वो आर्टिफिशियल मून जो है वो बना रहा है। आसमान में उनके तीन मून जो है वो हमें दिखाई देंगे। तो ये पूरा कंसेप्ट क्या होता क्या है कि अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो कहीं पे ये बात निकलती है कि यार चाइना जो है वो आर्टिफिशियल मून है या फिर आर्टिफिशियल सन है वो बना रहा है, तो हमें उसका नॉलेज नहीं होता। कोई एक बात कहता है, कोई दूसरी बात कहता है। इसीलिए ये आर्टिफिशियल मून जो है ये कंसेप्ट क्या है, इसीलिए मैं ये टॉपिक पे ये वीडियो जो है वो बना रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिफिशियल मून एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है जो चाइना अभी बना रहा है। ठीक है, एक्चुअल में उनका जो प्रोजेक्ट था वो 2020 था, यानी अभी तो आज तो 1 जनवरी 2021 है, तो वो प्रोजेक्ट फेल हुआ ऐसे नहीं हम कह सकते हैं। उनका प्रोजेक्ट चालू है पर 2020 में उनका वो प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो पाया। तो देखिए एक्चुअल में आर्टिफिशियल मून जो है, देखिए ये मैंने यहाँ पे निकाली अपनी अर्थ। ठीक है, ये हमारी अर्थ है और ये जो है ये हमारा ओरिजिनल मून है। ठीक है, ये यहाँ पे ओरिजिनल मून है। अब अर्थ में और मून में जो डिस्टेंस है एक्चुअल में वो है 3,84,400 किलोमीटर। इतना डिस्टेंस है अर्थ के और ओरिजिनल जो हमारा मून है इसके बीच में। ठीक है, अब जो चाइना जो आर्टिफिशियल मून बनाने जा रहा है उसका डिस्टेंस इतना नहीं है। और सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि पूरी दुनिया से वो जो मून है उनका, जैसा हमारा जो ओरिजिनल मून है वो पूरी दुनिया से दिखता है, पूरी यहां से दिखता है, तो वो जो मून बना रहे हैं वो चाइना के एक पर्टिकुलर सिटी से ही दिखेगा। और वो जो रहेगा वो सिर्फ 500 किलोमीटर पे रहेगा। वो जो आर्टिफिशियल मून जो है वो उनका सिर्फ 500 किलोमीटर पे वो लॉन्च करने वाले हैं। और ये हमारा मून देखिए 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पे है। तो ये वाला डिस्टेंस इस मायने में कुछ भी नहीं है। ठीक है, यानी ज्यादा ये डिस्टेंस है ही नहीं। इसको इन्होंने इल्यूमिनेशन सैटेलाइट यानी रॉकेट पे भेजेंगे, एक सैटेलाइट और सैटेलाइट छोड़ेंगे और वही जो है वो उनका रहेगा हमारा, यानी उनका आर्टिफिशियल मून रहेगा। अब ये बना क्यों रहे हैं, इसके पीछे का उनका जो कंसेप्ट है ये है कि रात के वजह पे जो हम स्ट्रीट लाइट लगाते हैं, रास्ते पे रोड पे हमारे स्ट्रीट लाइट लगते हैं, तो ये सबसे पहले जो इनका एक्सपेरिमेंट है ये पर्टिकुलर सिटी के लिए रहेगा। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो उसी सिटी से वो दिखेगा, क्योंकि 500 किलोमीटर यानी बहुत ज्यादा दूरी तो होती नहीं है, तो वहीं पे वो रोशनी डालेगा रात को, यानी स्ट्रीट लाइट की कोई जरूरत ही नहीं रहने वाली है उस सिटी में। और अगर ये फिर अच्छा प्रयोग उनका सक्सेसफुल हो जाता है तो 2022 में वो और 2 ऐसे जो आर्टिफिशियल मून है वो चाइना के एटमॉस्फेयर में लॉन्च करेंगे। तो हम स्टेप बाय स्टेप पूरा देखेंगे कि इसके ड्रॉबैक्स क्या है, सब चीज देखेंगे। तो आपको इतना समझ में आ गया कि ये 500 किलोमीटर पे एक सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और उस सैटेलाइट की मदद से अब मून क्या करता है, अब मून जो होता है वो उसकी खुद की तो एनर्जी होती नहीं है, उसका खुद का तो लाइट होता नहीं है, तो वो सन जो रेडिएशंस होते हैं उस लाइट को अर्थ की तरफ रिफ्लेक्ट करते हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल मून है, देखिए सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं प्रोजेक्ट रन बाय चाइना की स्पेस एजेंसी, ये प्रोजेक्ट जो है वो रन करने वाली है। अब कहां से रन करेगी, यहाँ का सेंटर है शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर इन सिचुआन। अब ये एमपीएससी यूपीएससी जो स्टाफ सिलेक्शन यानी जो कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें ये सवाल पूछ सकते हैं कि उनका सेंटर कहां पे है, ये प्रोजेक्ट कौन से एजेंसी जो है वो रन करने वाली है। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हो रहा है, इससे पहले रशिया ने 1993 में रशिया ने इस प्रोजेक्ट पे काम किया था, जो 20 किलोमीटर से 400 किलोमीटर की दूरी पर एक आर्टिफिशियल मून बनाने वाले थे और रशियन गवर्नमेंट ने इसको फंडिंग की थी। फिर 1998 तक उनका प्रोजेक्ट चला, पर टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम्स आए, वो प्रोजेक्ट फेल हो गया। तो फिर रशियन गवर्नमेंट ने उन्हें फंडिंग करना ही बंद कर दिया, तो वो प्रोजेक्ट वापस स्टॉप हो गया। तो वो प्रोजेक्ट फिर उनका जो स्टॉप हुआ था वो आइडिया फिर चाइना ने लिया और चाइना ने फिर आर्टिफिशियल मून का जो है वो कंसेप्ट यहाँ पे स्टार्ट किया है। अब ये जो मून आर्टिफिशियल मून रहेगा ये वाला एक मिरर रहेगा। अब मिरर यानी वो हम ऐसा नहीं कह सकते कि वो मिरर ही रहेगा, मिरर यानी रिफ्लेक्ट करने वाला ऑब्जेक्ट। ऐसा कोई ऑब्जेक्ट वो बना रहे हैं जो ऑब्जेक्ट वो स्पेस पे सैटेलाइट के मार्फत बिठाएंगे। पर प्रॉब्लम यह है कि वो इस ऑर्बिट में अर्थ के साथ घूमना भी चाहिए, क्योंकि यहां इस जगह पे अगर मान के चलो कि चाइना है और इस सिटी के लिए उन्होंने वहां पे वो सिचुएटेड किया है, तो वो वहां पे जो लाइट का रिफ्लेक्शन करेगा तो वो इस डिस्टेंस में एक्यूरेसी के साथ घूमना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसीलिए उनके प्रोजेक्ट के लिए देर लग रही है। तो ये मिरर जो होगा, मिरर क्या करता है, रिफ्लेक्ट करने वाला कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे वो लाएंगे जहां से सनलाइट जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा और यहाँ पे रात के वक्त जो है उनको एनर्जी मिलेगी और इसीलिए उन्होंने इसको नाम दिया है आर्टिफिशियल मून। ठीक है, अब ये जो इनका आर्टिफिशियल मून है 8 टाइम्स मोर ब्राइटर देन ओरिजिनल मून। तो हमारा जो मून है इससे 8 गुना ज्यादा वो रोशनी जो है
वो वहां पे देने वाला है, तो स्ट्रीट लाइट का तो कोई काम नहीं। मेन मकसद यही है, मेन मकसद एनर्जी का है, ठीक है, मेन मकसद जो है वो इसके पीछे एनर्जी का है। अब 2020 में ये लॉन्च करने वाले थे इनका फर्स्ट मून, तो 2020 तो चला गया, तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में अब कब लॉन्च करते हैं। और अगर ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है, पर्टिकुलर एरिया कवर करेगा, वो जो मून है वो पूरी दुनिया कवर नहीं करेगा जैसा हमारा मून करता है। एक चाइना की एक पर्टिकुलर सिटी के लिए वो बनाएंगे और उसी सिटी को वो रात के वक्त में कवर करने वाला है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट का काम करेगा। और 2022 तक अगर ये प्रोजेक्ट इनका 2020 में अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो 2022 में ये और उनके 2 मून जो है वो अलग अलग सिटी के लिए जो है वो लॉन्च करेंगे। सबसे पहले एक सिटी के लिए लॉन्च करेंगे, अगर वो हो जाता है तो फिर और 2 करेंगे। फ्यूचर में आपको बहुत सारे दिखेंगे। अगर इनका ये प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले दिनों में इंडिया है, फ्रांस है, रशिया है, ये भी इनमें काम करेंगे और ये अपने खुद के जो आर्टिफिशियल मून है वो लॉन्च करेंगे, ताकि रात में स्ट्रीट लाइट का काम ही नहीं गिरेगा, तो हर जगह जो है उजाला ही उजाला होगा। उसके क्या ड्रॉबैक है वो भी हम आगे देखेंगे। तो चाइना पर्टिकुलर सिटी के से ही दिखेंगे, यानी वहां पे जो है वो चाइना जिस सिटी के लिए लॉन्च करने वाला है उसी सिटी से देखेगा, तो वहां पे उनका कहना है कि लोग भी आने के लिए देखेंगे, टूरिस्ट भी आएंगे, तो वो भी फंडिंग उनकी बढ़ेगी। अब प्रॉब्लम्स देखिए क्या है, मूव इन ऑर्बिट, तो ये जो उनका जो आर्टिफिशियल चांद है वो इस ऑर्बिट में मूव होना सबसे बड़ी दिक्कत की बात है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रिसीशन एक्यूरेसी की जरूरत है कि वो उस एंगल में सन के रेडिएशन को वहां पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी है और इसीलिए ये डिफिकल्ट टास्क है और इसीलिए इनको ज्यादा समय जो है वो लग रहा है। अब देखिए प्रॉब्लम की अगर बात करें तो ड्रॉबैक्स क्या है, तो देखिए इकोसिस्टम जो है वो इंटरकनेक्टेड है। जो फूड चेन हम कहते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, वो हर एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है और इनकी जो बायोलॉजिकल साइकिल्स होती है इन एनिमल्स की, अगर हम बात करें इन कीड़ों वर्म्स की, तो ये डिपेंड होती है इस मून के। जो मून होता है हमारा ओरिजिनल मून, तो इस पे इनकी बायोलॉजिकल साइकिल जो है वो डिपेंड होती है। अगर ये मान के चलो कि नकली मून अगर यहाँ पे लॉन्च करेंगे, अब लॉन्च करने के बाद अब यार कीड़े मकोड़ों को तो पता नहीं है कि वो भी रात को रोशनी देगा। कुछ टाइम ऐसा होता है कि मून जो है रोशनी नहीं देता, ये तो कंटिन्यू रोशनी देगा, तो वो कीड़े को तो समझ भी नहीं आएगा यार, तो उनकी जो बायोलॉजिकल साइकिल है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो सकती है। और उसकी वजह से देखिए जो नॉकटर्नल स्पीसीज होती है, यानी जो रात को जागने वाली जो स्पीसीज है, वो भी बहुत ज्यादा दिक्कत में आएगी, क्योंकि उनके भी समझ में नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है। और देखिए सोलर इक्लिप्स जब होता है तो मधुमक्खियां अपना काम करना बंद कर देती है, तो साइंटिस्ट अभी भी परेशान है कि ये मधुमक्खियां ऐसा क्यों करती है। तो आने वाले समय में जब ये लॉन्च हो जाएगा, ठीक है, तो उसके बाद पूरी इकोसिस्टम, देखिए अभी तो लॉन्च हुआ नहीं है, तो कोई भी चीज जब होती है तो उसके ड्रॉबैक्स क्या है, उसके क्या साइड इफेक्ट है, वो हम अभी नहीं जान पाते, वो तभी जान पाएंगे जब वो लॉन्च होगा। तो उसके कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद हमें पता चलेगा कि यार इसकी ये ड्रॉबैक्स है। तो इकोसिस्टम अगर पूरी तरीके से यहाँ पे अगर डिस्टर्ब हो जाती है इस आर्टिफिशियल मून से, तो जो बैक्टीरिया वायरस से लेके वार्म थे, अभी अगर हम बात करें तो कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, और इस कंडीशन में अगर इनमें कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो भगवान ना करे कि ऐसा कोई वायरस निकल के आ जाए जो पूरी दुनिया को एक और तबाही के लिए जो है वो कारणीभूत साबित हो, तो ऐसी बहुत सारी दिक्कतें फ्यूचर में आ सकती है। अब क्या आएगी ये तो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर इनकी बायोलॉजिकल साइकिल डिस्टर्ब हो गई तो इकोसिस्टम पूरा का पूरा डिस्टर्ब होते जाएगा, और इकोसिस्टम अगर पूरा का पूरा डिस्टर्ब होगा तो आने वाले फ्यूचर में हमारे अर्थ के लिए वो बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब क्या होगा ये तो कोई नहीं बता सकता, ये तो आने वाला जो है वो फ्यूचर ही बताएगा। पर ये भी देखने वाली बात है कि इनका जो प्रोजेक्ट है ये सक्सेसफुल होता भी है या नहीं होता है। अभी तक कुछ सक्सेसफुल हुआ नहीं है, क्योंकि 1993 में जैसे मैंने कहा था कि रशिया ने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो उनका फेल हो गया था। तो अब देखने वाली बात है, अगर होता है तो फिर तो आपको 15-20 साल में हर देश का एक अलग अलग मून आसमान में दिखेगा, अपने अपने सिटी से दिखेगा, स्ट्रीट लाइट का काम नहीं रहेगा, हर जो है वो रिफ्लेक्ट करता जाएगा। तो ये थोड़ा सा गाइज मैंने बताया आर्टिफिशियल मून के बारे में, इंफॉर्मेशन आपको होना चाहिए। जब भी हम कोई 4-5 दोस्त या फैमिली के साथ डिस्कस करते हैं तो हमें पता होना चाहिए, तो इसीलिए ये वीडियो बनाया है। और इसी के साथ हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी कुछ सवाल इसमें से पूछ सकते हैं, इसके ड्रॉबैक्स पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं गाइज ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइज जय हिंद।